गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का एक 6वां लेक्चर है। टॉपिक वही है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर बात हो गई थी। आज है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q + q आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु में O है जिसके बीच की दूरी स्मॉल l। बिंदु O से एक बिंदु P है जिसके बीच की दूरी स्मॉल r है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आप देख रहे हैं क्रमशः E1 और E2 हैं। आप जानते हैं कि यह लंबाई स्मॉल l है, यह r है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इस स्थिति में यह r² + √r² + l², यह भी √r² + l²। अब बिंदु P पर जो हम E1 और E2 का मान ज्ञात करेंगे उसको हम अलग से इसको हम दो घटकों में वियोजित कर देंगे। इसके पहले कक्षा 11 में आप वेक्टरों का वियोजन पढ़े होंगे। उसी तरह से हम E1 और E2 को दो क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में वियोजित करेंगे। तो इसका हम देख रहे हैं क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, और यह इसकी परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा चूंकि आपस में बराबर है लेकिन दिशाएं इनकी क्या है? विपरीत है, इसलिए दोनों आपस में यह कैंसिल हो जाएंगे, लंबवत निरस्त हो जाएंगे क्योंकि ये बराबर और विपरीत दिशा में है। अब हमको परिणामी तीव्रता के लिए E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए करना क्या है हमको कि चित्र ब के अनुसार, यह चित्र हमारा और है और यह चित्र ब है। चित्र ब के अनुसार हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं AP और BP दोनों आपस में दूरियां बराबर हैं जिसका मान √r² + l² है। अब हम E1 का मान निकालेंगे। देखिए E1 बराबर 1/4 पाई epsilon0 q/, अब देखिए चित्र में q/ हमारा हो जाएगा √r² + l², यह दूरी √r² + l²। इसी प्रकार E2 बराबर 1/4 पाई epsilon0 q/r² + l²। क्योंकि दोनों दूरियां आपस में बराबर है इसलिए दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। अब जैसे मैंने बात किया कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें जो ज्ञात करनी है, ये E1 sin थीटा E2 sin थीटा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी जो परिणामी तीव्रता कैपिटल E आएगी E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos। मान रख देंगे E1 का मान 1/4 पाई epsilon0 q/r² + l²। क्योंकि r² होता है इसलिए यहाँ पे करनी क्या हो गई? हट गई। समझ में आ रहा है नहीं करनी कैसे हट गई? क्योंकि E बराबर होता है 1/4 पाई epsilon0 q/r²। तो जब r² करेंगे तो यह करनी हमारी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो अब देखें, मान रख लीजिए E1 का मान 1/4 पाई epsilon0 q/r² + l² cos थीटा + 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 cos थीटा। अब यहाँ पे बात आ गई कि हम cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो यही हमारा चित्र है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी OB बटे BP। फिर से एक बात समझिए, एक वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है और इसकी बिंदु P पर तीव्रताएं क्रमशः E1 और E2 हैं। यहां पे मैं पुनः चर्चा कर दूं कि O से बिंदु P की बीच की दूरी R, इसके बीच की दूरी L, तो पाइथागोरस के प्रमेय से इसका मान हमने AP का मान निकाला। क्योंकि AP बराबर BP तो दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। अब बिंदु P पर हम इसको दो घटकों में क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में विभाजित किया तो E1 sin थीटा और E1 E2 cos थीटा आएगा। तो E1 sin थीटा E2 सब परस्पर लंबवत इसलिए कट जाएंगे और कैपिटल E का मान जो यह है कैपिटल E, इसका मान हमारा हो जाएगा, इस कैपिटल E का मान हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा मान रख दिया। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कॉमन ले लिया और हमारा यह बच गया cos थीटा। अब प्रश्न है कि cos थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। चित्रानुसार पोस्ट में चित्र के अनुसार cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण OB बटे BP। OB का मान देखा है आप क्या है L। अब BP का मान कितना है √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस मान को इसमें रख देंगे तो हमारा मान क्या आएगा, देखिए मैं चिंता दे रहा हूं, इसका मान कैपिटल E का मान आ जाएगा। ध्यान दें कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू 2 cos थीटा का मान l बटे √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q इंटू 2l 2ql बटे यह देखें r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। क्यों? क्योंकि हम कर्णी को 1/2 रखते हैं तो 1 घन 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये समझ गए आप। अब यह 3/2 हो गया चूंकि p बराबर 2ql होता है ना, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की p बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। जैसा मैंने पीछे कल्पना किया था, एक शर्त लगाया था कि यदि L लेस एंड लेस देन R तब l स्क्वायर का मान नगण्य, l स्क्वायर का मान नगण्य मान सकते हैं। इस कंडीशन में तब क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
कि P बटे आर स्क्वायर पावर 3/2 आर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात अथवा y के लिए अथवा y के लिए k बराबर 1, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यह हमारा फाइनल फार्मूला हुआ, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9.0 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आप मान जानते ही हैं, क्योंकि इसका मान हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहां से फिर आप देख लो कि मैंने E बराबर हमारा क्या था, E1 यहां कॉमन ले लिया था हमारा, तब कॉमन लेने के बाद आया था 2 cos थीटा। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो चित्र अ से ही हम cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या, ओबी, कर्ण क्या है, बीपी। आधार का मान L है, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसमें हमने मान रख दिया इसका cos थीटा का, 2 cos थीटा था, यहाँ cos थीटा, तो यहाँ 2ql हो गया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql बटे अंडर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं, तो 1 धन 1/2 बराबर पूरा का पावर 3/2 हो गया। क्योंकि P बराबर 2ql, तो यहाँ क्या हो गया P। और ये एक शर्त है, यदि L लेस देन r, तब L स्क्वायर का मान नगण्य मान सकते हैं। तब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे आर स्क्वायर पावर 3/2, स्क्वायर 2 से 2 कट गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे आर न्यूटन प्रति कूलम। आप जानते हो कि निर्वात अथवा y के लिए k का मान हमेशा 1 होता है, तो इसलिए k इक्वल टू 1 रख देंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे आर न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका फाइनल फार्मूला है। तो इसकी 2 स्थितियां बनती हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, जहां E 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9.010 न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब हम जो अगली टॉपिक हमारी जो बनेगी, आप इसको, इसकी भी बात आती है कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो दर्ज के समांतर किधर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश। इसकी दिशा किधर होगी, दिशा धन आवेश से, कभी कभी पूछ देता धन आवेश से ऋण आवेश की होगी, इसकी दिशा होगी। अब इसके बाद अगली टॉपिक हमारी जो आएगी, उसका एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुक्त कार्य। यह टॉपिक आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी निरक्षीय रेखा पर है। इसको आप याद करें, जो समझ में नहीं आया लाइक अवश्य करें, तभी आप इस पे कुछ फायदा उठाएंगे। इसका लेक्चर मिलेगा। धन्यवाद।